नाज़रीन इकराम, कप्तान ने पीपल्स पार्टी की बड़ी विकेट गिरा दी। जरदारी हैरान, बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ से मदद मांग ली। इमरान खान ने चोरों के टोले को रंगे हाथों पकड़ लिया। इस्टेब्लिशमेंट और खुफिया एजेंसियों से बैकडोर राब्ते कप्तान के काम आ गए। वज़ीर आज़म की सीट संभालने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गयी। शहबाज हुकूमत ने भी सहाफियों को इमरान खान के खिलाफ नया टास्क सौंप दिया। क्या खुफिया पैगाम भेजा, ये भी आपको बताएंगे। और फिर इसहाक डार की वापसी भी किसी काम न आई। इम्पोर्टेड हुकूमत के बुलंदोबांग दावे जमीन बोस हो गए। नवाज शरीफ ने इमरान खान को इक़्तिदार से हटाकर मुल्क की मईशत का बड़ा सौदा कर दिया। अब बहुत देर हो गई है। इसहाक डार ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। कप्तान का बयानिया सच साबित हो गया। डॉलर को आसमान से उतारने की बातें करने वाले अब जमीन को भी देखने के काबिल न रहे। 5 महीने बाद वजारत से हाथ धोने पर मिफ्ता इस्माइल भी बोल उठे। पीडीएम के सारे कच्चे चिट्ठे खोल डाले। शहबाज शरीफ भी हुकूमत में आकर पछताने लगे। और वीडियो में आगे जाकर आपको बताएं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इसहाक डार ने हाथ खड़े कर दिए हैं और वापसी की अब तैयारियों का सोच रहे हैं। और एतजाज एहसन को इमरान खान ने तहरीक इंसाफ में क्यों और कौन सी अहम सीट से नवाजा है। ये तमाम तर खबरें आज के इस वीडियो में मुकम्मल तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। नाज़रीन इकराम, अवाम की जान शान आन इमरान खान का बड़ा इकदाम। पीडीएम में फूट डलवा दी। नवाज शरीफ के हवास बाख्ता हो गए। इसहाक डार 5 साल बाद भी वतन वापस आकर नून लीग को खुश न कर सके। लंदन बैठे नवाज शरीफ के फैसले भी पाकिस्तानी मईशत को न संभाल सके। समधी का सहारा लेना शरीफ बरादरान को नाको चने चबवाने लगा। इमरान खान ने शहबाज हुकूमत को गिराने की तैयारियां मुकम्मल कर ली। आसिफ जरदारी और मौलाना फजल रहमान के सारे मशवरे नून लीग को ले डूबे। शेख रशीद की पेशगोइयां नून लीग को सताने लगी। इमरान खान ने ताकतवर हलकों से खुफिया मुलाकातों का एतराफ कर लिया। मुल्क के नामवर सहाफियों ने पीडीएम की शाहप खान को बदनाम करने का बेड़ा उठा लिया। यह भी बताएंगे कि 6 हलकों से इलेक्शन जीतने के बाद इमरान खान के पास क्या ऑप्शन है और कैसे अब इमरान खान अगले वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। इसके मुतालिक कौन सी तैयारियां की गई हैं, ये तमाम तर खबरें भी आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नाज़रीन इकराम, क्या इसहाक डार की वापसी से डॉलर पर असर बरकरार रहेगा? लफाफा सहाफियों ने कप्तान के खिलाफ क्या नई हिकमत अमली बनाने का सोच लिया है? और एतजाज एहसन इमरान खान से पार्टी में कौन सा अहम ओहदा मांग लिया है? और कप्तान ने आखिरकार फाइनली इसहाक डार को बनिगाला दावत दे दी है। ये सब बताने से पहले आपको बताते चलें कि लंदन में बैठे नवाज शरीफ की पाकिस्तान में इमरान खान को हराने के न सिर्फ तमाम चालें बेनकाब हो गई हैं, बल्कि कप्तान का इक़्तिदार छीनने वाले अपनी इरादों की नींदें हराम कर बैठे हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि झूठ की उम्र जितनी भी लंबी हो, आखिर जीत सच की होती है। पीडीएम ने अवाम को रिलीफ देने के दावे करते हुए खान साहब से हुकूमत छीनी और जब वादों और दावों की तकमील का वक्त आया तो मिफ्ता इस्माइल को कुर्बानी का बकरा बनाकर 5 महीने तक अवाम के सामने पेश किया। जब इससे भी अवाम राम न हुई तो 5 साल से मुल्क से मफरूर शख्स को पाकिस्तान लाकर अहम तरीन वजारत सौंप दी गई। और अब वजीर भी अवाम को अच्छे दिनों की सिर्फ उम्मीद ही दिला रहे हैं। ताज़ा तरीन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने कहा कि मुझे इस वक्त लाया जाता है जब मईशत का भट्टा बिठाया जाता है। वज़ीर खजाना इसहाक डार ने कहा कि मार्केट को घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं होगा। मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने में हम कामयाब हो गए हैं और हमने अपने मुल्क के मुफाद को नुकसान न पहुँचाने की कसम खाई है। क्या लगता है कि आप 18 घंटों की लोड शेडिंग को भूल गए हैं और हमने वादा किया था लोड शेडिंग को खत्म करेंगे और ये हम पूरा कर रहे हैं। इसहाक डार ने कहा कि उम्मीद है तमाम सियासी जमातें पाकिस्तान के लिए मिलकर काम करेंगी और मुल्की मईशत के इस्तेहकाम के लिए मुतअद्दिद इकदाम कर रही हैं। मुस्लिम लीग नून के दौर में पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन था। अब इसहाक डार ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं और मईशत को इनसे अब संभाला नहीं जा रहा। इन्होंने अब ये कहा है कि जब मईशत का भट्टा बिठाया जाता है उसी वक्त मुझे बुलाया जाता है। और दूसरी जानब नाज़रीन इकराम, इम्पोर्टेड हुकूमत के कप्तान को गिराने के तमाम जो प्लान है वो मट्टी का ढेर बन चुके हैं और अब पीडीएम से चीखो पुकार की सदाएं आने लगी हैं, जिसने लंदन में बैठे नवाज शरीफ को भी हिला कर रख दिया। शहबाज शरीफ की टीम की नालायकी की दास्तानें जा बजा जुबान ज़द-ए-आम है। फिर चाहे वो इत्तेहाद में नाइंसाफी से काम लेना हो या अवाम को रिलीफ देना हो, हर मामले में वज़ीर आज़म नाकाम रहे हैं। यही वजह है कि पीडीएम से खाई पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा ने इमरान खान की जानब अपना मुंह मोड़ लिया है और अब बाकायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एतजाज एहसन को बनिगाला दावत दे दी है। जब से एतजाज एहसन एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयान दिया है, इनका पीडीएम के हिमायती जमात पीपल्स पार्टी में रहना नामुमकिन हो गया। बिलावल और जरदारी भी इनके इस बयान से नाखुश हैं, मगर तहरीक इंसाफ एतजाज एहसन को हमेशा से अपनी पार्टी में खुश आमदीद कहने के लिए तैयार रहती है, क्योंकि इनका किरदार बेदाग है और इन पर करप्शन का कोई भी इल्जाम नहीं है। यही वजह है कि एतजाज एहसन भी अब तहरीक इंसाफ में शमूलियत के लिए बेचैन फिर रहे हैं। और अब खबर आई है कि पीटीए के रहनुमा फरख हबीब ने एतजाज एहसन को पार्टी में शमूलियत की दावत दे दी है। फरख हबीब का एतजाज एहसन को पार्टी में शमूलियत का दावत देना ऐसा ही है कि कप्तान ने अब एतजाज एहसन को
बनी कला दावत दे दी है। इन्होंने कहा कि हमारे दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं, आप जब चाहें हमारी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। फरूख हबीब ने अपने एक बयान में कहा कि एतजाज अहसन सियासी वर्कर के रोल मॉडल हैं जो खुलकर इख्तलाफ करते हैं। एतजाज अहसन बड़े कानूनदान हैं, लेकिन राना फारूक साई जैसे लोगों ने पीपल्स पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया। एतजाज अहसन के लिए पार्टी में दरवाजे खुले हैं और एतजाज अहसन जब चाहें पीटीआई में शामिल हो सकते हैं। नाज़रीन, उधर पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन के नतीजे में बनने वाली पीटीआई और काफ लीग की हुकूमत के खिलाफ पीडीएम सरतोड़ कोशिशें कर रही थी कि किसी तरह पीटीआई के मेंबरान सूबाई असम्बली को तोड़कर दोबारा तख्ते पंजाब पर कब्जा जमाया जाए, मगर कौमी असम्बली के 8 और सूबाई असम्बली की 3 जमातों पर इलेक्शन करवाने का फैसला इनके लिए डरावना ख्वाब साबित हुआ। जब इमरान खान ने इन्हें सिंध, पंजाब और केपीके में शिकस्त से दो-चार किया, इसके बाद पंजाब में पीडीएम का इन हाउस तब्दीली का मंसूबा खटाई में पड़ गया और सूबाई असम्बली में पीटीआई की 2 नशिस्तें बढ़ गईं और अब इस बात का इम्कान पैदा हो गया है कि कई लीगी मेंबरान कौमी असम्बली तहरीक इंसाफ में शामिल होने के लिए तैयार बैठे हैं और ये धमाका लॉन्ग मार्च के अलावा किसी भी वक्त मुतवक्के है। लेकिन यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि इमरान खान के बैकडोर राब्ते कुछ हद तक कामयाब हुए, जिसको मादूम करने के लिए पीडीएम ने मुल्क के चंद लफाफा सहाफियों को टारगेट दिया है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक चंद सहाफियों ने नून लीग की शाह पर यह शोशा छोड़ा है कि तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए। बैकडोर चैनल भी खामोश हो चुका है, तो फिर इमरान खान लॉन्ग मार्च का ऐलान कब करेंगे? जबकि दूसरी जानब खान साहब कहते हैं कि बैकडोर राब्ते जारी हैं, सियासी जमातें कभी मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं करती, हमें मुल्क को इन चोरों की गुलामी से बचाना है, मैं अपनी जान दे दूंगा लेकिन इन चोरों को कभी कबूल नहीं करूंगा। अगर कोई समझता है कि इसी तरह मुल्क चलता रहेगा तो अब ऐसा नहीं होगा, अवाम का समुंदर निकलेगा, इनके पास इलेक्शन के अलावा कोई रास्ता नहीं है। नाज़रीन, अगर ऐसा कहा जाए कि अब इमरान खान ही अगले वज़ीर-ए-आज़म हैं, इनकी अब तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि अब बैकडोर राब्ते जिस तरह तेजी के साथ इमरान खान के चल रहे हैं और इन बैकडोर राब्तों में दरार डालने के लिए, इनको नाकाम करवाने के लिए मुस्लिम लीग नून ने अब अपने लफाफा सहाफ़ियों को ये टास्क सौंपा है कि आप इमरान खान के जो राब्ते हैं इनको बेबुनियाद बनाया जाए और अवाम में ये तासुर दिया जाए कि इमरान खान के किसी किस्म के कोई राब्ते नहीं हुए हैं। नाज़रीन इकराम, अब आपको बताएं कि इमरान खान की बर्बादी के नाम पर बनी इत्तेहादी सरकार निशाने इबरत बन गई है और अपनी जान छुड़ाने के लिए हुकूमत ने अब आम इंतखाबात का ऐलान कर दिया है। इसकी एक ताज़ा मिसाल कुछ यूं है कि कौमी असम्बली के 8 हल्कों में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 6 जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2 नशिस्तें हासिल की। और इसी हवाले से सीनियर सहाफ़ी खैबर घुम्मन का कहना है कि मेरी इतला के मुताबिक मार्च के इर्द गिर्द शायद नए इलेक्शन की तारीख मिल जाएगी। इन्होंने मजीद कहा कि जमीनी हक़ाइक़ को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कराची से लेकर खैबर तक आवाम ने जो राय दी, इसका मतलब है कि मुल्क को अगर सियासी इस्तेहकाम देना है तो फिर फौरी इलेक्शन करवाए जाएं। इस वक्त इमरान खान 15 करोड़ आवाम पर हुकूमत कर रहा है, इसके लिए इस्लामाबाद को बंद करना कोई मुश्किल काम नहीं। खैबर घुम्मन ने मजीद कहा कि इमरान खान ने मेरे सवाल के जवाब में कहा था कि बैक चैनल राब्ते हैं, मेरी इतला के मुताबिक मार्च के इर्द गिर्द शायद नए इलेक्शन की तारीख मिल जाएगी। जबकि साबिक ब्यूरोक्रेट और इलेक्शन कमीशन के साबिक सेक्रेटरी कंवर मोहम्मद दिलशाद का कहना है कि अगर इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन को अपनी सीट से आगाह नहीं किया तो 30 रोज बाद स्पीकर कौमी असम्बली इन नशिस्तों को खाली करार दे सकता है। अब ये स्पीकर कौमी असम्बली पर मुनहसर है कि वो अपना आईनी किरदार कैसे अदा करते हैं।